हेलो हेलो माइरा। हाय विनय। काफ़ी एक्साइटेड हैं आज सब। आई मीन विदाउट अ डाउट सबको पता है कौन आ रहा है हमारे साथ लाइव आज। एंड आई एम प्रीटी श्योर दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट फन थिंग्स टुडे। अरे हाय तो कहो ना। हाँ जी हेरम हाय। गुस्सा मत हो यार। अक्षर टुडे विथ द वन एंड ओनली गब्बर शिखर धवन। लेट्स सी इफ ही इज देयर। आई ट्राई टू सेंड हिम अ रिक्वेस्ट। यस। He is joining us. हाँ जी शिखर बाजी हाँ कैसे जी, हो? क्या हाल है? बस ठीक हो? शिखर बाजी, हाँ जी all good. Good. Sorry for coming late. Sorry to all my plans. I came a bit late. थोड़ा मैं भूल गया मैं नीचे सैर कर रहा था तो मेरे दिमाग से निकल गया। फिर मैं एकदम से फोन चेक किया, फोन मेरा साइलेंट पे रहता है। तो फिर मैंने कहा ओ यार 8 बजे वो था। तो फिर मैं अभी बस ऊपर आया हूँ। हाँ जी, और मेरे को लगा ही क्योंकि ऐश के वक्त भी हुआ था ना आपका, आप उसके साथ कर रहे थे तभी आप सैर करने चले गए थे, तो मैंने चलेगा। सोचा यार गारंटी आप चले गए हो सैर करने भी तो बिल्कुल 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 वेट एब्सोल्युटली। करते ऐश के साथ भी सेम हो। वो लकीली क्या हुआ कि मैं 8 बजे से पहले आ गया। हैं। तो वो फोन कर रहा था 3-4 बारी, तो मैंने उठाया नहीं था। तो मैंने कहा नहीं मैं आ रहा हूँ। तो उसको फिर तब सांस आई थी कि हाँ याद है इसे। हाँ मैं भी थोड़ा टेंशन में तो आ गया था, बट मेरे को पता था नहीं आप 5-10 मिनट में आ ही जाओगे। हम्म, हाँ जी शिखर बाजी, बाकी हाँ कैसे एक्सरसाइज कर रहे थे, क्या चल रहा था अभी? बस अभी मैं अपनी रनिंग करके आया हूँ। वाह। और बहुत अच्छा मौसम हो रखा है यहाँ पे दिल्ली में। हाँ जी। एंड एंजॉयिंग इट, या लविंग या, इट। फिट यहाँ भी फिटनेस पे ध्यान है, फिटनेस पे ध्यान है। और घर पे प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी। जी, यहाँ भी मुंबई में भी अच्छा माहौल बना है बारिश वाला। लग रहा है 1-2 दिन में आ जाएगी मॉनसून आ बारिश। गया बाबा। हाँ जी। और मुंबई में तो साइक्लोन भी आया था। हाँ जी, पर मतलब सिटी के अंदर बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं हुआ, बट थैंकफुली मतलब इतना डैमेज नहीं हुआ। जी। ओके। अच्छा शिखर भाजी, काफी सारे क्वेश्चंस रेडी हैं। हाँ फैंस जी ने तो जरूर। पता नहीं आज जितने भी कवर कर लेंगे, कुछ ना कुछ फैंस ने तो डिसअपॉइंट होना है क्योंकि इतनी क्वांटिटी में क्वेश्चंस आए हैं। तो अच्छा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो शिखर भाजी ये पूछना था कि आप जैसे आई वोंट आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट लॉकडाउन में आप क्या कर रहे हो, बट एक दो चीजें हैं जो मेरे को पूछनी है। सबसे पहले तो ये पूछना है कि इतना सारा टाइम जोरावर को आप दे पाए हो हाँ इतने जी हाँ अरसे के बाद, तो वो बिल्कुल। फीलिंग कैसी है? बेस्ट फीलिंग, बहुत अच्छी फीलिंग है। उसके साथ मेरा जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग हो गया। उसके साथ रोज नीचे जाना, खेलना। मैं दिन का 1-2 घंटा उसके साथ नीचे खेलता हूँ। पहले उसको खिलाता हूँ, फिर मैं अपनी ट्रेनिंग करता हूँ। और इससे अच्छी खुशी नहीं है, क्योंकि मैं एक बाप जब अपने बच्चे को देखता है हंसता हुआ तो उसमें बहुत खुशी मिलती है। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है कि वो हंसता खेलता रहता है और तगड़ा है। और कभी नीचे भी गिरता है तो मैं उसको कभी वो नहीं करता कि सीसू नहीं करता था। तगड़ा रखता जी। हूँ उसे। तो खुशी है मुझे कि वो जिस तरीके से ग्रो कर रहा है। आई एम श्योर ही गोना बिकम अ फर्स्ट ऑफ ऑल गुड ह्यूमन बीइंग, एंड देन that's my wish that he becomes a successful man in his own field, whatever field he wants to get into. Yeah. एंड ही इज वेरी एक्टिव लाइक यू, है ना? मतलब Oh उसका yeah, he's very active. लुक भी वैसा ही है। हाँ लुक भी वैसे ही है। और इज वेरी वेरी एक्टिव। मतलब मेरे को थका देता है। अगर मैं पूरा दिन उसको संभालूंगा तो मैं थक जाऊंगा। फिर मेरे को अपनी ट्रेनिंग करने की मिलेगी। उसको दोपहर में ही साइकिल करने जाना है, ये करने जाना है। मैंने कहा रुक भाई शाम को चलेंगे। सुबह क्या कहते हैं, दोपहर में गर्मी बड़ी है। ये अभी राशिद खान भी आ गया। राशिद भाई क्या हाल है? ठीक है। और खलील अहमद, हाँ जी, क्या हाल है? दोनों ठीक हो भाई? बढ़िया सब। हाँ जी हाँ, तो जरूर। हाँ जी शिखर भाई जी, तो शिखर भाई जी एक एक चीज है जो सब फैंस आपको बहुत प्यार करते हैं, और एक चीज जो सबसे ज्यादा हाईलाइट होती है आपके बारे में, कि जैसे मान लो अभी ये जो सिचुएशन चल रही है, अभी करंट सिचुएशन कोविड हाँ की चल रही है, हम सभी परेशान हैं एक हिसाब से कि यार कितने टाइम से घर बैठे हैं, चाहे वो इकोनॉमी हो या हर तरीके से लोग कुछ स्ट्रेस में हैं। पर आप जी जिस तरीके से जीते हो और आप जिस तरीके से एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ हर चीज को देखते हो ना, वो देख जी। के हम सबको भी बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। तो आपका हमेशा से ये अप्रोच रहा है लाइफ के लिए? हाँ जी हाँ बिल्कुल। मैं शुरू से काफ़ी पॉजिटिव रहा हूँ, बट उस वक्त के साथ मैं और रिफाइन होता गया हूँ। और अब जैसे ये सिचुएशन आई तो
मेरे लिए मैंने सोचा कि ये अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए कि आज तक मैंने कभी अपनी फैमिली के साथ इतना टाइम नहीं बिताया था, क्योंकि मेरी फैमिली वैसे भी ऑस्ट्रेलिया रहती है। तो रैदर देन ये सोचता यार कि कहाँ लॉकडाउन में फंस गया, मैंने मेरा ये सोचती कि भाई एक अपॉर्चुनिटी कि मैं अपनी वाइफ के साथ और रिलेशन ब्यूटीफुल करूँ, अपने बेटे के साथ करूँ। और वैसा ही हुआ कि मेरा रिलेशन बहुत स्ट्रांग हो गया उनके साथ। और ऐसा नहीं कि मेरा दिल नहीं करता बाहर जाने को, बिल्कुल दिल करता है, पर मैं कभी अंदर घर पे डेस्परेट नहीं हुआ या उदास नहीं हुआ कि मैं घर पे फंसा हुआ हूँ। ये वो क्योंकि आप अगर सोच पॉजिटिव रखोगे तो फिर वैसे ही फीलिंग क्रिएट होगी। तो जी इसलिए भाजी। पॉजिटिव सोचना बड़ा जरूरी है। जी। और अब भाजी नेगेटिव सोच के कुछ हाँ होएगा जी। क्या? हाँ वो तो है। नहीं, वेरी नाइस। और या वही आपके मतलब हम पोस्ट भी देखते हैं ना, जिस तरीके से आप मस्ती करते हो, हर हर चीज मतलब यू आर मेकिंग द मोस्ट आउट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। आप ये सोच रहे हो कि यार चांस मिला है तो आई मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। तो अच्छा लगता है देख के हमको भी। नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू खलील फॉर द लवली मैसेज। बिल्कुल। हाँ जी। हाँ जी जिगर भाजी। तो एक क्वेश्चन है आपके और दिल्ली कैपिटल्स के बहुत बड़े फैन हैं। और मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं आपके रूटीन के बारे में थोड़ा सा बात करूंगा और फैंस को भी बताना चाहूंगा। उस क्वेश्चन ये पूछा है कि एक ब्रांड है, मैं ब्रांड का नाम नहीं लेता हूँ बट उसकी टैगलाइन पता है आपको, अ कंप्लीट मैन। ठीक है। तो अच्छा। उसने कहा है कि इस ब्रांड ने क्या कभी आपको अप्रोच किया है, क्योंकि आप क्रिकेटर हो, आप एक परफेक्ट फैमिली मैन हो, हम्म। आप गुड फादर हो, शायर हो, टैलेंटेड फ्लूट प्लेयर हो, सारी क्वालिटीज है आपके अंदर। तो कभी अप्रोच किया है आपको? कंप्लीट मैन। अच्छा, रेमंड हाँ कंप्लीट मैन। जी। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, मेरे को भी कभी तक अप्रोच नहीं किया, पर अगर करेंगे जरूर, क्यों नहीं। हाँ सूट जी। में तो तो ये वैसे ही बड़ा लगता हूँ, हाँ सूट बूट में आया कि नहीं आया। जी बिल्कुल। और वो लुक भी याद है जो डीसी अवार्ड नाइट्स भी हुए थे, तो हाँ दैट जी, टाइम आल्सो योर लुक वाज अमेजिंग। बिल्कुल, तब मैं पठानी पहना हाँ था। जी। अच्छा शिखर भाजी, तो रूटीन पे मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि एक चीज जैसे आईपीएल में भी मैंने जो आपके बारे में देखी थी कि आप सारी चीजों को टाइम देते हो। एक मिनट पे। हाँ जी। शिखर भाजी नेटवर्क चला गया था आपका शायद। हाँ। हाँ जी हाँ शिखर जी। भाजी। हाँ जी। तो मैं कह रहा हूँ आईपीएल में भी जो देखा था, आप हर चीज को टाइम देते हो। आप मेडिटेशन करते हो, आपको फ्लूट पसंद है बजाना, आप पूल साइड जाके आराम से बैठ जाते हो, फ्लूट हाँ बजाते जी। हो, हाँ जी। फिटनेस को टाइम दे रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर सब लोगों के साथ आके मजाक मस्ती कर रहे हो, गेम्स खेल रहे हो, टीटी अब हर चीज किस तरीके से बैलेंस करते हो और कैसे कर पाते हो इतना सब एक दिन में? क्योंकि मैं हमेशा अपने आप को ये बोलता हूँ कि आई एम इजी, आई एम नॉट बिजी बट आई एम वेरी इजी। तो जब मैं इजी रखता हूँ अपने आप को तो सारे, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे पास बहुत सारा टाइम है मेरे पास, और सच में बड़ा सारा टाइम है। जैसे जब भी मैंने आईपीएल चला रहा था तो यू वर देयर विद मी फॉर 45 डेज, 60 to 50 days। तो क्या कहते हैं, इतना टाइम है, प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद टीटी खेलने को भी मिल जाता है। शौक होना चाहिए। और मेरा मानना है कि हॉबी होनी बहुत ज़रूरी है लाइफ में, किसी के लिए भी, क्योंकि सब काम कर रहे हैं, काम करना अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद शौक पूरे करना भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो मैं अपने शौक सारे पूरे करता हूँ, मेरे को शौक बहुत सारे हैं। घुड़सवारी का भी शौक है, बांसुरी का भी शौक है, बाकी स्पोर्ट्स खेलने का भी शौक है। तो कोई भी अगर मेरे को मौका मिलता है तो मैं ज़रूर उसको एंजॉय करता हूँ। जी भाजी। और एक चीज जो अभी सिचुएशन चल रही है उसके बाद हम सबको पता है कुछ टाइम तक तो शायद फैन स्टेडियम में ना आ पाएंगे। हाँ तो जी। मेरे को एक विजुअल दिमाग में आता है, आप जब भी बाउंड्री लाइन पे होते हो और कैच पकड़ते हो ना, तो आप हाँ जी। तुरंत पीछे मुड़ जाते हो और तो थाई फाई करके क्राउड की तरफ देखते हो। तो मैं वो एब्सोल्युटली। सोच रहा था कि वो सेलिब्रेशन कैसे होगा अभी। हाँ बिल्कुल। वो मैंने सोचा नहीं, बट बिल्कुल सही पॉइंट बोला आपने। अब वो सेलिब्रेशन अब मैं जब पीछे मुड़ के नहीं करूंगा, पर वैसे करूंगा जरूर, ताकि टीवी से भी सारे जो क्रिकेट के फैंस हैं, मेरे फैंस हैं, देखे हम्म। होंगे तो खुश खुश होंगे। और बड़ी खुशी मिलती है मुझे कि मेरे उस जो मैं पट पे मारता हूँ थाईपाई से, हाँ जी। लोगों को बड़ी खुशी मिलती है और एक कनेक्ट है लोगों का मेरा उससे। हाँ। जी पाजी। पाजी एक फैन क्वेश्चन लेता हूँ बीच में। हाँ जी। ये आपका मेरे को लग रहा है फैन अकाउंट है, क्योंकि नाम है शिखर धवन 85। हाँ तो जी। इन्होंने क्वेश्चन ये पूछा है कि गब्बर जब कभी भी प्रेशर में आता है या नर्वस होता है, फील्ड पे हो, ऑफ द फील्ड हो, तो क्या क्या करता है? ये क्वेश्चन है आपके लिए पाजी। उस वक्त क्या करता हूँ, उस वक्त शांत रहता हूँ और स्लो डाउन कर देता हूँ थोड़ा, ताकि क्लैरिटी मिले कि हफड़ा दफड़ी में
ऑफ द फील्ड या ऑन द फील्ड कोई भी डिसीजन लेना वो इतना मतलब अच्छा नहीं रहेगा, सक्सेसफुल नहीं रहेगा। तो इसलिए उस वक्त शांत रहना बड़ा ज़रूरी है, नर्व को काम करना बड़ा ज़रूरी है। नर्वसनेस सबको आती है, स्पेशली क्रिकेट जब खेलते हैं हम, जब पहली बॉल खेलने जा रहे हैं तो सबका दिल धक 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 कर रहा होता है, चाहे आप जितने मर्जी मैचेस खेल चुके हो, फिर भी जब बैट्समैन जाएगा तो दिल धक धक करेगा। तो उसको टाइम देना ज़रूरी है उस वक्त। या ऑफ द फील्ड अगर मेरे को किसी से आर्गुमेंट हो रहा है तो मैं उस वक्त अपने आप को ठंडा रखूंगा कि भाई I'll tell myself that कि raise your words rather than raise your voice। तो मैं वर्ड्स अच्छे चुनूंगा। तो सांस का कंट्रोल करना, अवेयरनेस होनी, अगर आपके दिमाग में अवेयरनेस है कि यार शांत रहना है तो फिर आप शांत रहोगे। और वो फिर उसको प्रैक्टिस भी करना पड़ता है बार बार कि पहले अगर जैसे बंदा 10 में से 10 बार गुस्सा कर रहा है, 10 में से 10 बार नर्वस होकर रिएक्ट कर रहा है, तो उस आदत को बदलने के लिए पहले एक बारी बदली जाएगी, 2 बारी, 3 बारी, तो अगर 10 में से 7 बारी भी हो गया, 3 बारी इंप्रूवमेंट है, वो भी बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है। वाह, ग्रेट। शिखर भाई एक फोटो दिखाना, अच्छा हमें भी दे दो शिखर भैया, हमें भी टाइम दे दो, यूजी कह रहा है। वो यूजी तेरे लिए टाइम ही टाइम है भाई, कब मना किया। अच्छा शिखर भाई एक फोटो लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, और कुछ आपने रिकग्नाइज तो कर ही ली होगी फोटो कब की है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी शिखर भाई, अंडर 19 वर्ल्ड कप में कुछ चीजें थी। यू हैव मतलब आईसीसी टूर्नामेंट से जो कहते हैं आपका लव अफेयर यहीं से शुरू हुआ था, और आपकी स्टार्ट ही धमाकेदार हो गई थी आईसीसी टूर्नामेंट्स में। आपके 505 रन है सिर्फ 7 इनिंग्स में, और आई मीन यू हैव लॉट ऑफ माइंड ब्लोइंग स्टैट्स। तो ये शुरुआत का एक्सपीरियंस कैसा रहा शिखर भाई आपका आईसीसी टूर्नामेंट खेलने का? बहुत अच्छा रहा ये तो बहुत बड़ा सपना पूरा होता कि भाई उस वक्त जैसे हम स्टेट लेवल से अंडर 19 खेलते थे, तो उस वक्त इंडिया अंडर 19 खेलना बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी यार कि इंडिया अंडर 19, जैसे पार्थिव पटेल खेल के आता था तो हम उसको देखते थे, पार्थिव पटेल इंडिया अंडर 19 प्लेयर है, वाह। तो मेरा वर्ल्ड कप में जब सिलेक्शन हुआ तो बहुत खुशी मिली थी। फिर वहाँ जाके इतने रन बने, और अभी तक मेरा ये रिकॉर्ड है 505 रन का, अभी तक 2004 से अभी तक, तो खुशी मिलती है बहुत। और वहाँ से जो मेरे करियर को बूम मिला, क्योंकि उसके बाद अंडर 19 इंडिया खेलने से मेरे को ये बड़ा फायदा हुआ कि मेरे को डायरेक्ट दिल्ली रणजी ट्रॉफी खेलने को मिल गई। उस वक्त दिल्ली रणजी ट्रॉफी खेलना बहुत बड़ी बात है, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स होते थे हमारी टीम में, सारे बड़े नाम, वीरू भैया, गोती भाई, मिथुन मिनाज भैया, आकाश चोपड़ा भैया, सारे बड़े से बड़े, तो मेरे को डायरेक्ट एंट्री मिल गई थी जी। पढ़ा ही होगा आपने, कमेंट तो पढ़ा ही होगा यूजी का। चिंटू शेखर भैया इन दिस पे। चिंटू कौन है भाई? पता नहीं। चिंटू का मतलब मेरे को समझ नहीं आया, मेरे को बता यूजी। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। हाँ शिखर, तो इसके बाद एक और एक चीज पे फोकस करते हैं शिखर भाई, और जो है मान लीजिए आपके करियर के बारे में अगर, या एटीट्यूड तो नहीं कह सकता, बट एक फाइटिंग स्पिरिट जो होती है ना, उसकी बात करनी है। बट मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ उसके पहले। क्या देख पा रहे हो आप ये जो लगाया मैंने? हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल। हाँ कभी जी, महल तो की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह हम पर्वतों से उड़ते हैं, ये कैचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। जी शिखर भाई, और दो दिन पहले की शायद बात है कि हमने 1 ईयर कंप्लीट किया आपकी जो सेंचुरी हुई थी, जब आपके उंगली में चोट आई थी और आपने वो फाइट बैक करके फिर भी सेंचुरी बनाई थी। तो ये नई बात नहीं है आपके करियर में, नो बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं कि आप, हेलो जोरावर, हेलो, हाउ आर यू? कम ऑन, तो गुड बॉय, प्लीज हेलो, से हेलो, हे, हाउ आर यू? Good. या टेल मी कूल हेयर स्टाइल जोरावर। हाँ शिखर भाई, तो ये हमेशा से हम देखते आ रहे हैं कि कुछ भी अगर डाउनफॉल आता है या आप पीछे हटते हो ना, तो आप उतने ही स्पीड से वापस कम बैक करते हो। और अगर कुछ नंबर्स भी देख लूं तो रिसेंटली भी जैसे आप इंजर हुए, उसके बाद आए आपने 74 बनाया, 96 बनाया T20 सीरीज में श्रीलंका के अगेंस्ट। तो आपके इस क्वालिटी के बारे में बताइए आप हमको कि व्हाट इज इट अबाउट शिखर धवन दैट मेक्स हिम सच अ फाइटर? हाँ जी, यार मेरी विल पावर स्ट्रांग है, और मैं अपने फेलियर्स को या कोई भी इंजरीज होती हैं उसको, उस पर दुख नहीं लगाता था, पर मैं उससे सीखता हूँ
कि अच्छा यार मैं फेल हुआ तो मैंने क्या गलती करी, मैं क्या बेटर कर सकता हूँ। और लेकिन उसको घिसाता नहीं अपने साथ कि भाई यार नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, वो नहीं, मेरा वो नेचर वो कभी नहीं रही। इस वजह से मेरी जो एंट्री भी हुई थी इंडियन टीम में वो भी इस वजह से हुई थी, क्योंकि मैं उस वक्त भी पॉजिटिव रहता था। मैंने कोई बात नहीं है, जब आना होगा मेरा नाम आ जाएगा। तो मैंने 27 साल में जाके डेब्यू किया अपना, जो मेरा असली क्रिकेट शुरू हुई इंडियन टीम के लिए 27 साल की उम्र से हुई। तो हमेशा मेरा यही रहता है कि यार अब जैसे मैं ड्रॉप हो गया, मैं कोई बात नहीं, अब मेरे को क्या करना है जिससे मैं वापस आ सकता हूँ। तो मैं हमेशा ये देखता हूँ कि मैं खेल रहा हूँ इंडियन टीम के लिए और अच्छा कर रहा हूँ इंडियन टीम के लिए। तो मैं पॉजिटिव विजुअलाइजेशन रखता हूँ और पॉजिटिव अफर्मेशन रखता हूँ अपने लिए, ताकि मेरी एनर्जी जो है वो पॉजिटिव रहे। और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं उसको यूज करता हूँ, अट्रैक्ट करता हूँ चीजें अपनी लाइफ में। जी कि जो मैंने अपना ड्रीम देखा, मालिक की मेहर से पूरा हुआ, पूरा हो रहा है। तो मालिक की मेहर तो है ही है, वो चाहिए चाहिए, लेकिन साथ में आपका करेजियस होना बहुत जरूरी है, जिगरा होना बहुत जरूरी है। तो जिगरा सक्सेस पाने का भी, फेलियर सहने का भी, क्योंकि कुछ भी हुए लाइफ में, हर एक जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी लाइफ में ये नहीं कि सिर्फ सक्सेस ही आता है, फेलियर भी आता है। पर वो फेलियर पे उस चीज़ को होल्ड रखते हैं, उसको सहन करते हैं। उन्हें पता होता है कि यार ये चीज़ निकल जाएगी, कोई बात नहीं, उसको उनको अपने पे भरोसा होता है। तो वो भरोसा मेहनत से आता है, अपने आप से अच्छी बातें करके आता है। आप अपने बेस्ट फ्रेंड होना बड़ा ज़रूरी है, यार रहते थे विक्टिम। अगर बंदा अपने आप से नेगेटिव बात करेगा और उसके पास 10 पॉजिटिव बंदे भी होंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो अपने आप राइट से राइट अच्छी बात करना और उस चीज पे अच्छा सपना लेना और उससे ज्यादा मेहनत करना उस सपने के लिए, तो जरूर चीजें पूरी होती है। वाह। और कंसिस्टेंटली शिखर भाई, राइट? कंसिस्टेंट, हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मतलब अब यार अगर मेरे जैसे लाइन है तो मैं उस पर फिर मेहनत करता रहूंगा, कि करता रहूंगा, कोई फर्क। अब जैसे मेरे को नहीं पता कब क्रिकेट शुरू हुई कब नहीं, लेकिन मैंने अपनी फिटनेस इतनी स्ट्रांग रखी हुई कि जिस दिन मैं उतरूंगा ग्राउंड पे तो मैं वैसे ही बड़ा फिट रहूँ। तो मैं वाह अभी इन्वेस्ट कर रहा हूँ अपने आप में, rather देन मैं कहूँ कि जब होएगा तब करो। तो यू प्रिपेयर टू सक्सीड और यू प्रिपेयर टू फेल। तो आप क्या चीज चाहते हो वो आपके ऊपर है। वाह, दैट्स अ नाइस लाइन। ग्रेट। शिखर भाई, काफी कमेंट्स आ रहे हैं कि ऐसा कोई, लाइक आप इतने साल से खेल रहे हो, ऐसा कोई फनी इंसिडेंट आपको इंडियन ड्रेसिंग रूम का, या कुछ अगर फैंस के साथ शेयर कर सकते हैं? कुछ भी होगा, लाइक लाइट हार्टेड मोमेंट, क्योंकि आप हो तो मस्ती तो बिल्कुल होती है आसपास। बड़े सारे हैं यार, बहुत सारे फनी मोमेंट्स हैं। हम्म। बहुत सारे अभी अब मेरे दिमाग में ऐसा अभी मैं सोचता हूँ कि कौन से हैं। हम्म। मतलब रोहित के साथ, अभी मैं रिसेंटली जब रोहित के साथ तो मेरा इंटरव्यू हुआ तो बता रहा था कि भाई जैसे मैं स्लिप पे खड़ा था तो मैंने गाना गाना शुरू कर दिया, तो बैट्समैन ने सुन ली तो रुक गया, बॉलर रुक गया, वो हो गया। या स्पॉन्टेनियस बक चलती रहती है जी। ड्रेसिंग रूम में। आप तो पार्ट थे हमारे, तो आपने देखा ही कि कितनी मस्ती होती है। तो लड़कों को यार जैसे क्या कहते हैं, केक लगाना। अब तो केक क्या था, अभी भी केक लगाया जाता है, तो केक लगाना हो गया, या नॉर्मल हंसी मजाक जोक्स हो गए, वो हम्म। सारी चीजें चलती हैं बिल्कुल। जी शिखर भाई जी। और इसी पे बस एक क्वेश्चन और आ रहा था कि आपके हिसाब से सबसे फनीएस्ट कौन है ड्रेसिंग रूम में, मतलब आपके अलावा? फनीएस्ट सबसे ज्यादा यूजी यूजी बहुत फनी है। जी। यूजी बहुत फनी है, बहुत रौनकी है वो। और मैं भी फनी हूँ, काफी लड़के फनी है। हर एक का सेंस ऑफ ह्यूमर अलग है। वो भी जी। बड़ा ट्रिकी है, तो उसको वो छोटी छोटी ना वो छोड़ेगा, कि कभी कभी बोलेगा पर ऐसा बोलेगा कि बंदे को चुभाता है। तो फिर हंसते हैं सारे, तो एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं हम सारे, तो वो जी। बहुत अच्छी एज अ फैमिली। हाँ जी। जी। और माहौल भी काफी लाइट हो जाता है ना, क्योंकि आप हमेशा इंडिया के लिए खेल रहे हो तो प्रेशर तो होता ही है। प्रेशर बिल्कुल होता है, चाहे इंडिया के लिए खेल रहे हो चाहे आईपीएल में खेल रहे हो, जी। प्रेशर होता है। और लेकिन वो प्रेशर के यूज टू रहना पड़ता है। उस वक्त भी नॉर्मल रहना ज़रूरी है प्रेशर में। जितना आप नॉर्मल रहोगे उतना रिलैक्स रहोगे, तो आपको उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। और हम यही कहते हैं कि नेट पे इतनी मेहनत करो कि मैच आपके लिए आसान हो जाए। हाँ, तो इसलिए वो नेट पे जितनी मेहनत कर सकते हो कर लो, ताकि जब मैच आए तो आसान हो जाए। वाह, ग्रेट। बिल्कुल। शिखर भाई जी, एक फोटो दिखाता हूँ और आपको, ठीक है? और वो फोटो के साथ आप, मतलब सिर्फ उस फोटो के साथ नहीं, लेकिन उस इंसान के साथ बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं आपकी। हाँ जी, अच्छा। हाँ। आ, तो बिल्कुल।
one of the most prolific opening pairs India has ever got. हाँ और मतलब अगर कुछ नंबर्स भी देख रहा हूँ कि सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन पेयर in terms of runs after Tendulkar Ganguly and yes, joint second most century partnerships in the world along with Hayden and Gilchrist. okay, और उसमें फर्स्ट सचिन पाजी और दादा है. तो 16 आपके हैं रोहित और आपके, और 21 इज फॉर सचिन पाजी एंड दादा. तो अच्छा ये रिलेशनशिप आपकी बहुत पहले से आती है क्यों? यू हैव बीन प्लेइंग टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ. बिल्कुल एब्सोल्युटली अंडर 19 के टाइम से. तो रोहित मेरे से 1-2 साल जूनियर ही रहा अंडर 19 में भी. तो तब तक मैं अंडर 19 इंडिया खेल चुका था. वो आया था उस वक्त, तब हम मेरे को अच्छे से याद, हम KCA में थे, कोई कैंप था इंडिया ए का किसका था. तो हमने साथ में वो कैंप किया था. तो तब मेरी दोस्ती थी उससे, रोहित से. तो उसके बाद से फिर तब से दोस्ती रही है, और एक प्यार है एक दूसरे के टुवर्ड्स. एंड ऑफ कोर्स वो चीज़ गेम में भी झलकती है, और एक ट्रस्ट है, फ्रेंडशिप है. तो वो चीज़ बहुत फ़ायदा देती है, क्योंकि मेरे को उसकी नेचर पता है, उसको मेरी नेचर पता है, उसको मेरे तौर तरीके पता है, ये कैसा रहता है कैसा नहीं रहता है, क्या या इस बंदे का कैरेक्टर कैसा है, तो या मुझे उसका कैरेक्टर पता है कैसा है. तो वो चीज़ें बहुत फ़ायदा देती है. बिल्कुल. और मालिक की मेहर है कि हम दोनों ने इतनी सेंचुरीज की पार्टनरशिप बनाई है और इतना अच्छा किया देश के लिए. तो बहुत खुशी मिलती है, और इतनी दुआएं मिलती है लोगों से कि इतना अच्छा किया, इतनी अप्रिशिएशन मिलती है. तो बहुत खुशी मिलती है. और शिखर भाई जी, ये जो आपकी ऑफ द फील्ड भी जो केमिस्ट्री है रोहित के साथ, जैसे हम आपको बात करते हुए भी कितनी बारी देखा है, और IPL के वक्त भी, मतलब आप दोनों की फैमिलीज आर आल्सो लाइक वन सिंगल फैमिली. तो इतना आप प्यार शेयर करते हो ऑफ द फील्ड भी, तो ये जैसे आप अभी कह रहे थे कि ये कहीं ना कहीं आपका ऑन फील्ड परफॉर्मेंस पे भी रिफ्लेक्ट करता है. क्यों? क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो जाती है. एब्सोल्युटली. जब देखिए ना, जब आप दो दोस्त इकट्ठे होते हैं तो उनकी अगर एनर्जी मिक्स होती है, सिंक रहती है, तो एक दूसरे की एनर्जी से मतलब पॉजिटिविटी और बढ़ जाती है ना. जहाँ यारी होगी वहाँ प्यार होता है, तो पॉजिटिविटी और वाइब्रेट करती है. तो उससे ऑफ कोर्स वो गेम में भी होती है. अब जैसे मेरे को कोई दिक्कत आती है जब बैटिंग करते हो, तो मैं उससे पूछता हूँ रोहित से कि भाई यार मेरे को ये है, मैं ये सोच रहा हूँ अब क्या किया जाए. तो वो मेरे को उसका आंसर दे देता है, या वो मेरे से पूछ लेता है. तो हम दोनों हमेशा, हमारा कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है, और पता होता है कि भाई जो वो राय दे रहा है बिल्कुल सही दे रहा है. तो मेरे को पूरा भरोसा है ने उस पर, क्या सब पे ही भरोसा है. वो तो एक हमारी टीम का वो है. तो लेकिन ऑफ कोर्स दैट्स व्हाई इंडियन टीम इज अ बिग फैमिली. ऑल ऑफ अस, वी ट्रेवल 220 days इन अ ईयर, और 230 days इन अ ईयर. तो वो फैमिली की तरह हम रहते हैं, और प्यार रहता है पूरा. जी भाजी. और आते हैं हमारी अगली फोटो पे, और अगेन स्पेशल पिक्चर. तो इससे कुछ चीजें पढ़ता हूँ मैं, क्योंकि काफी सारी हैं. हमने जैसे ICC टूर्नामेंट्स की बात की कि शिखर धवन्स लव अफेयर विद ICC टूर्नामेंट्स. तो अंडर 19 का आपके रिकॉर्ड की तो बात कर ही ली आप. उसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज थे 20 अंडर 19 वर्ल्ड कप में, और उसके बाद 2013 चैंपियंस ट्रॉफी में भी टॉप स्कोरर इन 27 चैंपियंस ट्रॉफी, हाईएस्ट स्कोरर फॉर इंडिया इन द 2015 वर्ल्ड कप. और फिर आपने अभी लास्ट वर्ल्ड कप में भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सेंचुरी बनाई थी और टीम के लिए अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया था, अगेन विद अ फ्रैक्चर्ड फिंगर. इसमें शिखर भाई जी एक स्टैट है, 47 बैट्समैन जिन्होंने वर्ल्ड कप्स में या ICC टूर्नामेंट्स में 1000 से ज्यादा रन बनाए. यू वर द फास्टेस्ट टू गेट टू दैट मार्क. दैट्स वन. दूसरा 65.15 के एवरेज, और तीसरा फोर्थ हाईएस्ट स्ट्राइक रेट अमंग ऑल द बैट्समैन, 98.25 का स्ट्राइक रेट है, और 6 सेंचुरी बनी है आपकी, जो है जॉइंट सेकंड मोस्ट एंड 450. मतलब ये इतना ज्यादा मेरे को पढ़ना पड़ा है, क्योंकि आपने इतने ज्यादा रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं. तो ये क्या क्या फीलिंग आती है इतने बड़े स्टेज पे जाके आप हमेशा टीम के लिए परफॉर्म करते हो, कंट्रीब्यूट करते हो? बहुत अच्छी फीलिंग आती है. ये जैसे जो 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी थी, तो मेरा कमबैक था वो वनडे में. मैंने जब सेंचुरी बनाई थी टेस्ट डेब्यू में, उसके बाद मेरे को डायरेक्ट मौका मिला था वनडे टीम में आने का. तो साउथ अफ्रीका के मेरा कमबैक था और मैंने सेंचुरी बनाई थी. तो बहुत अच्छी फीलिंग थी, क्योंकि एक बंदा जब सेंचुरी बनाता तो सबसे पहले फिर होता है यार अच्छा टीम में जगह पक्की होगी भाई, अब मैं सेफ हूँ. नहीं तो बंदा उसी में डर में रहता है शुरू में, तो क्योंकि इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, तो उन्हें पता होता है यार कि अगर 2-3 नहीं हुआ तो फिर कोई और आगे खेलेगा. तो वो चीज़ थी.
और उसके बाद फिर वो हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते, गोल्डन बैट मिला मुझे, हम सब ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, कोई भी मैच नहीं आ रहे थे एज अ टीम। एंड सब ने, जड्डू ने, मैंने, विराट ने, रोहित ने 3-4 हाफ सेंचुरीज में थे, तो पूरी टीम ने इतना अच्छा किया था, तो बहुत खुशी हुई थी। और ऑफ कोर्स एज अ चैंपियन टीम जब आपको ये गोल्डन बैट मिलता तो बिग प्रेस्टिजियस अवार्ड। एंड मेरे को बहुत खुशी हुई थी और मैं बड़ा खुश था। और क्या कहते हैं, अब आईसीसी टूर्नामेंट में ऐसा कुछ नहीं यार कि मैं अलग से प्रिपेयर करता हूँ या कुछ, बट जी कुदरती रहता है मेरा। जैसे वर्ल्ड कप भी 2015 वर्ल्ड कप भी काफ़ी अच्छा रहा था, उससे पहले मेरी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं चल रही थी, और वर्ल्ड कप आते ही मैंने सही टाइम पे पीक कर गया, तो वो भी बड़ा अच्छा रहा था। अनफॉर्चुनेटली हम सेमीफाइनल हार गए थे, और उसके बाद फिर 2017 का जो ये चैंपियंस ट्रॉफी, उसमें उसमें भी मैं पहले टीम में इतना अच्छा मेरा परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, फिर मैं आया तो फिर मैंने अच्छा पिकअप किया, और उसके बाद वहां से भी फिर मैं दोबारा गोल्डन बैट जीत गया। जी पाजी। और वो जो मिस्टर आईसीसी का टैग लगता है, हाँ लेकिन जी, आपको कुछ तो फीलिंग आती होगी ना शिखर पाजी, चाहे आप फॉर्म में भी ना हो, कि हाँ जी। आईसीसी टूर्नामेंट में जा रहा हूँ यार, ये मेरा जोन है, मैं यहाँ पे तो करूंगा ही करूंगा अच्छा परफॉर्म, ये फीलिंग आती है कभी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आता कि पर मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा, जी चाहे वो बायलैटरल सीरीज हो या आईसीसी हो या एशिया कप हो या कुछ भी हो। एज अ क्रिकेटर, क्योंकि मैं हर रोज इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं मेरी तरफ से तो मैं ही चाहता हूँ कि भाई मैं हर रोज अच्छा करूँ। हाँ, जी हमारे को ये चीज़ एक्सेप्टेंस हमारी इसलिए बढ़ती है कि भाई हर हर बारी अच्छा नहीं होता, तो अपने जो हमारे फेलियर्स है उसको संभालना पड़ता है, हम्म, और सही तरीके से संभालते तो फिर वो अच्छी और बढ़ती जी। और शिखर पाजी, इस फोटो को अगर आप ठीक से देखो ना, तो एक चीज काफी हिट हो गई थी इस फोटो से, आपकी जो मुस्टैच थी ना इस टाइम पे, तो है। ये हाँ जी, सारे हाँ, यंगस्टर्स पूरे कंट्री में यही फॉलो कर रहे थे, सब ताव देते थे मूंछों को। तो बिल्कुल बिल्कुल। वो एक्चुअली जब मैं मेरे टेस्ट डेब्यू था, जब मैंने 187 बनाया था, हम्म, उस सेंचुरी से बड़ी मेरी मूछें फेमस हुई थी। जब मैं जी वापस गया तो मैं न्यू कर हाँ न्यू करके ना, तो बहुत फेमस हुई थी, और बड़े लोगों ने, ठीक कह रहे हो आपकी, बहुत लोगों ने जी पाजी। बिल्कुल। नाइस। और उसके बाद पाजी थोड़ा सा आईपीएल पे आते हैं। फैंस के भी काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, एक आईपीएल से ही क्वेश्चन आ रहा है कि हाउ डिड यू फील, मेरे इसमें भी था क्वेश्चन, बट एक फैन है हमारे यश शर्मा, जो हमेशा पूछते रहते। अच्छा, ओ, अपने धीरज सर का भी कमेंट आ रहा है धीरज कि भाई आ दैट वाज अ ग्रेट टूर्नामेंट। गए। विच वन धीरज भाई? आईपीएल आईपीएल 2019, वी हैड अ ग्रेट टाइम। बिल्कुल। तो तो फैंस को हाईएस्ट स्कोरर बताइए, इन धीरज भाई लास्ट टू हमारे सीटी। हाँ जी, सीईओ हैं दिल्ली के। वो लिख रहे हैं ना भी कि हाईएस्ट स्कोरर इन लास्ट टू चैंपियंस ट्रॉफी। अच्छा,